Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. November 2022 पेपर है 5-1। A student attempts to determine the percentage by mass of magnesium chloride in solid mixture containing magnesium chloride and anhydrous. Magnesium nitrate using the following method. देखिए मैंने एनहाइड्रस को फौरन कैप्चर किया है कि अगर मैं इसको हीट करता हूँ, हीटिंग पे मैग्नीशियम नाइट्रेट का डिकम्पोज होता है। इससे हम फेमिलियर है, हमारे सिलेबस में है। मैग्नीशियम नाइट्रेट on heating decompose to magnesium oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन अगर इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो तो वो भी लास्ट में जाएगा, उससे मैस लॉस ये वाला नहीं होगा, प्लस वाटर भी होगा। तो इसलिए इसको मार्क करके कहीं यहाँ क्वेश्चन ना बीच में फिट कर दे, क्योंकि लफ्ज अंदर छुपा होता है, हम स्किप करके निकल जाते हैं और फिर आगे फंस जाते हैं। Accurately weigh about 1.5 gram of the solid mixture and record the mass. यहाँ 1.5 अगर आपका बैलेंस 1 dp पर है तो ये मैस है। यहाँ एक चीज और मुझे दिख रही है कि अगर मेरा मैस ये है, ये भी 1.5 है, अगर मेरा मैस ये है, ये भी 1.5 है, इवन 1.46 ये भी 1.5 है। अगर उसने एक्यूरेटली मेजर का कहा है तब भी इसमें एरर के चांसेस दिख रहे हैं। मैं इस एक्यूरेसी को अगर बढ़ाना चाह रहा हूं तो इस जगह पे मुझे बैलेंस विद मोर डीपी लेना चाहिए। जितने डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। Dissolve the solid mixture in distilled water. पानी में डिसॉल्व कर लिए। ये लकीली मुझे इनकी सॉल्युबिलिटी आती है, दोनों ही सॉल्युबल है। Add an excess of silver nitrate solution. Excess, उसने इसमें से क्लोराइड को कैप्चर कर लेना। नाइट्रेट कॉमन पार्ट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिल्वर क्लोराइड एज सॉलिड बचेगा। जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा दैट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड इसका डबल, यानी क्योंकि इसमें से 2 क्लोराइड आ रहे हैं, इसका डबल नहीं, इसके बराबर नहीं, ये डबल हो जाएगा क्योंकि 2 क्लोराइड आ रहे हैं यहाँ से, तो ये इसका हाफ मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स बन जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन किधर जाते हैं। Filter the solid mixture and wash the precipitate collected with distilled water. इसको आप फिल्टर करें, एज रेजिड्यू सिल्वर क्लोराइड बच जाएगा। वॉशिंग इसलिए कह रहा है कि कोई अनरिएक्टेड ये मैग्नीशियम सॉरी अनरिएक्टेड तो नहीं है, और कोई मैग्नीशियम नाइट्रेट के ट्रेसेस ना रह जाए, एक बात, और कोई सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि एक्सेस में है वो भी निकल जाए। यहाँ हम क्या देते हैं, रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ये एक्सेस में था, तो ये चीजें ना बच जाए, जहां सिर्फ और सिर्फ ऊपर रेजिड्यू सिल्वर क्लोराइड बचना चाहिए। Dry the precipitate in an oven. ओवन में एक तो मर्जी का टेम्परेचर ले सकते हैं, जिससे आप डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड को रोक सकते हैं। और दूसरी बात जो माइंड में रखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑल traces of
वाटर के इसमें पानी के ट्रेसेस भी नहीं बचने चाहिए। वे द प्रेसिपिटेट एंड रिकॉर्ड द मैस, उसके बाद इस प्रेसिपिटेट का मैस लें और उसको रिकॉर्ड करें। यहाँ एक और चीज भी हर्डल मुझे नजर आ रही है कि ये जो आपका फिल्टर पेपर है उसका भी बिफोर वे कर लें, वे करके रखें, ड्राई फिल्टर पेपर का वेट करके उसको यूज करें। अब जो मैस इंक्रीज होगा दैट मींस मैस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये मेजर अगर मैं ले लूं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ जाए। In this process, only the chloride ions in magnesium chloride form a precipitate with silver nitrate। ये देख, ये precipitate बना। मैग्नीशियम नाइट्रेट को कुछ नहीं हुआ, ये 2:1 मोल रेशियो बनी है, ये मेरा वो सिल्वर क्लोराइड बन गया। One student in the class obtains the following result। अब ये जो नए पेपर्स आ रहे हैं उनमें ये थीम है कि कैलकुलेशन यहां से शुरू हो रही है, इधर मैंने 1.5 लिखा हुआ है। स्टूडेंट यूज कर रहा है 2 DP वाला, मुझे यहाँ फोकस करना है इस चीज पे, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है तो कैलकुलेशन में ये वैल्यू यूज करूंगा, ऊपर वाली नहीं। 1.02 का फर्क आ जाना, बहुत वाचफुल होकर यहाँ वर्किंग करनी। मैस ऑफ सिल्वर क्लोराइड सॉलिड आफ्टर ड्राइंग, ये मैस बचा, उसको मैंने इसका मोलर मैस लिया, उससे डिवाइड किया, ये मेरे पास मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, उसका हाफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आएंगे। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन द सैंपल। डेफिनेटली इसका हाफ आना, डेफिनेटली इसका हाफ आना है। ये मेरे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। इक्वेशन बोल रही है 2 मोल्स, उसका 1 मोल पीछे है तो इसका हाफ आ जाएगा, ये मेरी वैल्यू आ गई। यूज योर आंसर to calculate the percentage by mass of magnesium chloride in the sample. If you are unable to answer 1, use this value। This is not the correct answer। हमारी वैल्यू ठीक है, आई एम डेड श्योर कि ठीक है। परसेंटेज बाय मास पे जाना चाह रहा है। देखिए मोलर मास इसका 95, ये मोल्स मेरे पास हैं। मोल्स को 9 मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, ग्राम्स आ जाएंगे। ये ग्राम्स हैं 1.52 में, फिर स्टूडेंट वाली वैल्यू इंटू 100 किया तो ये मेरी परसेंटेज वैल्यू आ। सिंपल, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। सो जस्ट what the student could do in step 2 to ensure that the solid dissolves as quickly as possible। स्टरिंग करें, स्टरिंग करें विद ग्लास रॉड। ग्लास रॉड इसलिए ले रहे हैं कि वो अनरिएक्टिव है। एक और होता है मैग्नेटिक स्टर, वो ऑटो स्टरिंग पे ले जाता है। उसमें ये होता है कि ऐसे कंटेनर है ना, उसके अंदर एक कैप्सूल सा होता है, ये नॉर्थ साउथ आ गया, और इसको एक प्लेट टाइप इक्विपमेंट बना होता है, उसके अंदर भी एक मैग्नेट घूमता है, वो इस मैग्नेट को अपने पीछे पीछे घुमाता है। जब ये घूमता है अंदर जो लिक्विड रखा होता है तो वो भी मिक्सअप हो जाता है। मैग्नेटिक स्टरिंग का है। लेकिन मैग्नेटिक स्टरर मैं यहाँ इसलिए कहूँगा कि आप इधर ना आए, हमें कॉमन लैब इक्विपमेंट्स यूज करने होते हैं, तो ये आमतौर पे तमाम लैब्स में नहीं होता। ठीक है, अच्छा पेज था, कोई मुश्किल चीजें तो नहीं आई। एक्सप्लेन why the precipitate was washed with distilled water before it was dried। देखें ना, तो रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट और ये जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट था उनका रिमूवल है।
जो पीछे लाइंस में पढ़ रहा था, जानबूझ के डेड स्लो चल रहा था, तो वो सारी चीजें यहाँ मुझे नजर आ रही हैं। क्वेश्चन एयर बांध रहा है। Suggest why the precipitate is dried in an oven, not dried heating over a Bunsen flame. एक तो कंट्रोल टेम्परेचर दे सकते हैं, डिकम्पोजिशन को बचा सकते हैं, और उसने मैग्नीशियम नाइट्रेट में तो कहा था कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं होती, मे भी इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो, मे भी मैंने लिखा है, उसको लिया जा सकता है। ये दो बेहतर ऑप्शन हैं। In step 1, a small beaker was weighed using a balance accurate to 2 decimal places and the mass was recorded. The sample was passed in the beaker and the mass of the beaker was increased to 1.52. देखिए, पहले खाली का वजन लिया और फिर 60 के साथ दिया, 2 दफा वेइंग कर रहा है। Calculate the percentage error in measuring the mass of the sample. देखें, ये 1.52 है, यानी ये जा रहा है 0.01 पे जाके इसका एरर होगा। 0.01 इसकी आप कहने के लीस्ट वैल्यू जो इसे ली जा सकती है वो ये है। इसको हम करते होते हैं 0.005, इसका हाफ ले लेते हैं, उसको प्लस माइनस पे रखते हैं कि ये एरर हो सकता है। अब उनके 2 दफा बैंक किए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें, ओवर योर वैल्यू इंटू 100 आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा 0.66। इसके बाद लिखा जा रहा है अदर देन changing the balance state how this percentage error can be reduced. लेकिन जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना परसेंटेज एरर ज्यादा होता है। आप क्वांटिटी बड़ी कर रहे हैं, मैस बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज क्वांटिटी या मैस, उससे परसेंटेज एरर कम हो जाएगा। State what could be done in step 5 to ensure the precipitate is completely dried. आप उसको 2 या 3 दफा हीट करो, वे करो, हीट करो, वे करो, यहां तक कि वो कांस्टेंट मैस पे आ जाए। मैस में चेंज ना आया ऑन हीटिंग, दैट मींस ऑल वाटर इज रिमूव्ड। Another student in the class did not dry the silver chloride. अब यहां सिल्वर क्लोराइड प्लस वाटर है। State how this would affect the value of percentage by mass of magnesium chloride. देखें, ये मैस ज्यादा आ रहा है, इसमें पानी भी है। अगर इसमें पानी है, इसमें पानी भी है, ड्राई नहीं है, तो इसके मोल ज्यादा आएंगे, इसके मोल्स का मतलब है इसके मोल ज्यादा आएंगे, इसके मोल ज्यादा होंगे, तो मैस ज्यादा है, मैस ज्यादा है, तो इसकी एंड पे हमारे पास परसेंटेज ज्यादा आएगी कि शायद मैग्नीशियम क्लोराइड उस सैंपल में ज्यादा है, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन की जा रही है, वो इस तरफ हमें बात को लेके जा रहा है। मैंने पूरी बहस में जो बातें की उसमें अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एरर्स, मेजर्स, उनको बीच में उठाना है। आपने अपने सब्जेक्ट नॉलेज को साथ साथ लेके चलना है। यहां नंबर नहीं कट सकते, मुमकिन नहीं है कि इसमें नंबर कट। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 2। Charles' law states that for a fixed mass of a gas at constant pressure, the volume is proportional to absolute temperature. ये Charles' law है, at constant pressure. Most gases are non-ideal. उनमें intermolecular forces होती हैं, इसलिए वो ideal नहीं रहती, and do not obey this law. But at lower pressure and a high temperature, some gases are close to ideal behavior. ये बात हमने AS में पढ़ी थी
कि ये वो कंडीशंस हैं जिसमें मैंने एक लफ्ज बोला था, गैस इज गैस। जब पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस हैं तो फिर वो गैस लॉ ओबे करेंगे। वन गैस दैट बिहेव्स लाइक दिस इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ ये बात है कि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं। Oxygen can be prepared by decomposition of hydrogen peroxide with a catalyst manganese 4 oxide। ये कैटलाइज किया और ये डिकम्पोजिशन हुई। यहाँ एक बड़ी मजे की बात जहन में बनी है, ये O2-2 है, पेरोक्साइड में O2-2 होता है। ये आपका -2 एक ऑक्सीजन है और ये 0। ये देखिए, मैं एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन -1 है, ये देख -2 पे चला गया, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड। सेम एलिमेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो तो इसको हम खोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक्स्ट्रा नॉलेज की बात दे रहा हूं बीच में। ये जो डिकम्पोजिशन है ये आप कॉपर ऑक्साइड से भी ले सकते हो, वो भी कैटलाइज करते हैं। सेफ्टी हैजर्ड, hydrogen peroxide is corrosive to skin and can cause serious eye damage। corrosive, इसका मतलब मुझे केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स चाहिए और मुझे गॉगल्स चाहिए आंखें बचाने। ऑपरेटर्स डिजाइन मेरे सामने है, मैंने हीट किया है, अंदर मैं कैटलिस्ट डालूंगा, ऑक्सीजन बननी है, सिरिंज में जाएगी, पकड़ा जाएगा कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। Once the apparatus is assembled, the volume of oxygen in the gas syringe is 2 cm cube. There are 80 cm cube of oxygen remaining in the flask. Total volume of the gas is this। यहाँ मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है कि ये जब मैंने प्लंजर इसको रबर बांग को अंदर इंसर्ट किया उससे भी यहाँ वॉल्यूम आ सकता है। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर चली जाएगी, वो कह रहा है 2 cm क्यूब इसमें है, 80 इसमें, टोटल 82 बना। Charles law is investigated by the following method। Once assembled, allow the apparatus to reach room temperature। Record the temperature and the total volume of oxygen in oxygen reading on the syringe। रूम टेम्परेचर पे आपने उसको उठा लिया, उसका अपने वॉल्यूम ले लिया। Gently heat the apparatus until the temperature reached 30। आप टेम्परेचर अपनी मर्जी का आ गया 30 पे चले गए, हो सकता है रूम टेम्परेचर 24 हो लिया हो। हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर होता है वहां रूम टेम्परेचर तो वैली 40 हो जाए ना, तो उस सूरत में हम 42 पे शुरू कर लेंगे, 43 पे शुरू कर लेंगे या 45 पे शुरू कर लेंगे हीट कर। बारह इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से वो अब 30 पे है। अदरवाइज अगर देखें टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें उसको नीचे लाना पड़ेगा इस टेम्परेचर सेटअप पे लाने के लिए। That again means some measures। Repeat at interval of 5 degrees centigrade until the temperature reach the 70। आप टेम्परेचर 5 करके बढ़ाते जा रहे हैं और हर एक बात को रिपीट कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम मेजरमेंट ली जा रही है सिरिंज के अंदर। नेक्स्ट आंसर। The student carried out the experiment and obtained the following results। ये रिजल्ट्स आ ये देखिए 30 इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो वॉल्यूम सिरिंज में बढ़ गया, पहले 82 था अब 84 है। फिर हम बढ़ाते जा रहे हैं, 5 बढ़ा रहे हैं, ये केल्विन में आ रहा है और इधर आपका सेंटीग्रेड में आ रहा है।
क्योंकि हमने कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो 4 लाख के लिए ये कन्वर्जन कर रहा है और साथ साथ ये वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है। अदर देन वियरिंग द सेफ्टी गॉगल्स, ये देखिए आई प्रोटेक्शन वाली बात के हट के, give the safety precaution that the student must take during the preparation of oxygen when heat, वो जो resistant है, chemical resistant gloves, सिर्फ gloves नहीं कहना, chemical resistant gloves यूज करें, लैब कोट यूज करें ताकि corrosive नेचर से बच सके। नेक्स्ट आ रहे हैं, complete the diagram and the following diagram to show how the student can obtain oxygen gas by gas collection over water for use in the experiment shown in figure 2.1। ये आपकी 2.1 की फिगर है, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन डाल रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ नहीं आया, बनी बनाई ऑक्सीजन को यहाँ लाना चाह रहा है, उसको ये उसने किया है कि मैंगनीज फोर ऑक्साइड यहाँ डाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हुई है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ओवर वाटर ट्रफ रखा है और यहाँ पर गैस कलेक्ट हुई है। इस जगह पे ये मैं जो चीज बना रहा हूँ इसको बी आई शेल्फ कहते हैं, इसकी इस तरह की शेप होती है, दरम्यान में सुराख होता है, ऐसे साइड पे ऐसे ऐसे करके होता है, तो यहाँ से रबर ट्यूबिंग अंदर गुजार देते हैं, ये जिससे आप गैस कलेक्शन कर सकते हैं। ये अदरवाइज आप इसको क्लम्पी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं पेपर में, क्योंकि इसको आपने वर्टिकल पोजीशन पे होल्ड करना है। Suggest how the student could ensure they collected प्योर ऑक्सीजन गैस। अब देखिए जब ये apparatus डिजाइन किया गया है तो इसके अंदर एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी है और वो प्योर ऑक्सीजन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो शुरू के चंद सिलेंडर्स को जाया कर दे, 1 या 2 सिलेंडर जाया करके उसके बाद गैस को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट गैस आफ्टर सर्टेन इंटरवल, थोड़ी देर बाद वो गैस को कलेक्ट करें, अदरवाइज उसमें नाइट्रोजन होगी। फिर आप ऑक्सीजन पे क्योंकि मैयर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का मैयर नहीं बनता नजर आ रहा है। प्लॉट a graph on the grid to show the relationship between volume of oxygen and absolute temperature. Use a cross to plot each data point, draw a line of best fit. ये मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए, बेस्ट फिट की लाइन ड्रा की, ये पॉइंट जरा बहुत हटके है, इसको हम इनॉर्मलस पॉइंट कहेंगे, मेरे पॉइंट्स बन गया। यहाँ थोड़ा सा मुहतात रहें ताकि किसी किस्म का एरर ना कर बैठे, क्योंकि डेटा को उठा के यहाँ शिफ्ट करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। और बेस्ट फिट लाइन जो एवरेज लाइन होती है वो ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद आपने सारी बात इसी ग्राफ पर आनी है, ग्राफ आप पर ठीक होनी चाहिए। Determine the gradient of the graph, gradient of your line of best fit. State the coordinates of both points you use in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Give the gradient to 3 decimal figures. देखिए आप कोई से 2 पॉइंट्स पकड़ लें, मैंने ये पॉइंट्स पकड़े हैं, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ा है ये वाला, और एक पॉइंट मैंने एक पॉइंट ये पकड़ा और एक पॉइंट में ये पकड़ के बैठे, जो लाइन को बिल्कुल कट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को उठाया है और इनके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिख दिए और फिर उससे मैंने वर्किंग की है। यहाँ ये जरूर होगा कि हर स्टूडेंट ने क्योंकि अपने हिसाब से बेस्ट फिट लाइन के थोड़ा सा यहाँ फ्लक्चुएशन आएगी, और ये जो चीज लिखी हुई है ये मैथ्स वाले समझते हैं y2 - y1 ओवर
x2 minus x1 gradient आ जाएगी. On the graph, circle the point which you believe to be most anomalous. ये पॉइंट आपका मोस्ट अनॉमलस है, जो हट के, इसको होना क्या चाहिए था, ये देखें, इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू नीचे आनी चाहिए थी, ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब है टेम्परेचर हायर था और स्टूडेंट समझ रहा है कि टेम्परेचर लो है और उसने डिले कर बैठा है, टाइम लेट नोट किया. ये देखें, वॉल्यूम नोटेड एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे नोट किया ना, गैस तो फैली. आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स एक्सिस पे जो लेबलिंग होती है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर है. Suggest how the experiment could be carried out with more reliable. Suggest how the experiment could be made to be more reliable. यहाँ मैं पहले से इस सजेशन पे चला गया कि यहाँ पर हम थर्मोस्टैटिक कंट्रोल ले लेते हैं ताकि टेम्परेचर एरर से बच जाए. लेकिन जो रीसेंट पेपर्स है ना, उसमें एवरेज वैल्यू की तरफ ज्यादा जा रहा है. एक्सपेरिमेंट का नंबर ऑफ टाइम्स कैरी करें और उसको फिर एवरेज लें, उसमें एरर डिवाइड हो जाता है, एरर का इफेक्ट रहता नहीं है, तो वो ज्यादा रिलायबल डेटा बन जाता है. ये बात माइंड में बिठानी है, क्योंकि जितना रीसेंट पेपर आ रहा है उसमें जितना डेटा हैंडलिंग के ऊपर वर्किंग करवा रहा है, वहां यही बात करी जा रहा है कि टेक नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज. द आइडियल गैस इक्वेशन इज दिस. ये उसके सारा कुछ बता दिए कि P क्या है, V क्या है, ये सारा कुछ. Using the equation, describe how the gradient of the graph you have plotted would be affected by using a small volume of oxygen at the start of the experiment. Explain your answer. देखिए, यहाँ ये जो वर्टिकल एक्सेस है ना, यहाँ वॉल्यूम है और इस साइड पे टेम्परेचर है. वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर ग्रेडियंट है. तो मैंने इस फार्मूला को ऐसे किया कि ये T नीचे ले गया, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया. ग्रेडियंट इक्वल्स टू दिस. प्रेशर आपने फिक्स रखा हुआ है, मोल्स आपने फिक्स रखने हैं, आर की वैल्यू फिक्स होती है. अब यहाँ हुआ ये है कि आप यहाँ पर ये स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं. स्मॉल वॉल्यूम का मतलब है मोल्स काम लिए हैं. जब ये वैल्यू कम है तो ओवरऑल आंसर इसका छोटा आएगा. ये देख, फॉर स्मॉल वॉल्यूम ग्रेडियंट नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने एन की वैल्यू कम की है, या आपने वॉल्यूम की वैल्यू कम की है, ये स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो उस सूरत में आपका ग्रेडियंट कम आएगा फॉर स्मॉल वॉल्यूम. ये बात नहीं बनी, ये मैं किसी और रंग की बात हो गई. स्मॉल ग्रेडियंट ये मोल्स का है, क्योंकि हमें ये भी तो पता है ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. ये है एवोगैड्रोस लॉ, उसकी एप्लीकेशन. नेक्स्ट आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चंस वाला पेपर है. पोटेशियम बोरोमेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम बोरोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, ब्रोमीन एंड वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. ये इक्वेशन हमें दे दी. +5 से 0 पे गया है, -1 से 0 पे गया है. फिर वो जो पीछे बात कर रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. A student is investigating how the rate of the reaction is affected by changing the concentration of the reactants in turn. एक एक करके हर एक की concentration का change किया और उसका इफेक्ट देखा है कि रिएक्शन पे क्या पड़ता है.
This is done by keeping the total volume of the mixture content constant and adding different small volumes of each reagent. एक को ये जो है ना ये एक को चेंज किया बाकियों को फिक्स कर दिया उससे वर्किंग की है कि कितनी देर में चेंज आती है. The reaction produces bromine which is of orange color. Recent papers में ब्रोमीन को ऑरेंज दे रहा है. हमारे जो प्रीवियस लर्निंग है उसमें रेड ब्राउन कलर था. चलने दें, ऑरेंज भी ठीक है रेड ब्राउन भी ठीक है. द स्टूडेंट times the reaction and then determines the rate as 1/time. Rate होता भी reciprocal of time. The rate equation for the reaction is this. ये जो पार्स हैं ये x y z ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. K is the rate constant. ये rate constant है for the reaction. X, Y, Z are the respective orders of the reaction. X, Y, Z, the order of reaction. The student carried out the experiment and obtained the following data. ये उसके पास data आ गया. Suggest how the student might time the reaction and judge the end point of the experiment. कोई चेंज होती है ना उसको फोकस करेगा. यहाँ मेरे हिसाब से वो कलरीमीटर पे चला जाए. कलरीमीटर ले ले और खास कलर जब ब्रोमीन का बने उसको वो एक्सपेरिमेंट का टाइम नोट कर ले उसमें. फॉर सर्टन वेव लेंथ ये वर्किंग हुई है क्योंकि उसके ऊपर एक खास कलर होगा. यहाँ मेरे जहन में ये था ये जो मैंने बात लिखी है इसमें ये बात सामने रखी है कि हो सकता है अचानक उसमें कलर आए तो उस कलर को नोट कर लें. कलरीमीटर बेटर ऑप्शन है. इसको बेहतर कंसिडर करें इसके मुकाबले. ये अचानक ब्राउन कलर आया मैं कह नहीं सकता. हो सकता है कि यूं ही केमिकल फिट करूं साथ ही ब्राउन कलर आ जाए. कलरीमीटर यूज करें और फॉर फिक्स्ड कलर शेड ये ठीक है. ये खास कलर शेड के लिए उसको फिट कर लें कि ये कलर शेड आ जाए तो समझे रिएक्शन कंप्लीट हो गया. उसके लिए फिक्स कर लें. By comparing the data for the mixture, deduce the value of order के ऊपर वर्किंग करवा है. देखें ये फिक्स है ये फिक्स है. जिसमें चेंज नहीं है उसको हम एक्सेस रीजेंट कंसिडर कर लेते हैं. वो वेरिएबल नहीं होते. ये वेरिएबल है. ये डबल हुआ रेट डबल हुआ. इसका मतलब है कि इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है. अब आ जाए ए और सी में. ये फिक्स है ये फिक्स है. ये डबल किया ये रेट डबल हुआ. इसके हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर है. ये देखिए ना ये डबल किया तो ये डबल हो गया. दो बातें हो गई. ए और डी को पकड़ लें. ये फिक्स है ये फिक्स है. ये डबल किया ये रेट 4 टाइम्स हो गया. यहां से ये 4 टाइम्स हुआ है. इसका स्केयर फैशन में गया है. इसके हिसाब से सेकंड ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. डेटा की रीडिंग मैंने आपको जब फिजिकल के ऊपर वर्किंग कर रहे थे तो वहां बहुत सारे डेटा हैंडलिंग के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे. तो ये उसके साथ जा चुकी है बात. The student carried out each reaction using the boiling tube of capacity 50. Total capacity 50 boiling tube की. And varied the concentration of by adding different volumes of each reagent. For example, the mixture A 5 cm cube of potassium bromate is required.
The student name a suitable piece of apparatus which could be used to measure the volume. यहाँ जो डाइल्यूशन वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, बायो में भी हैं, उसमें ये बात आती है कि आपके ना ब्यूरेट सेट लगाएं, एक ब्यूरेट ये लगा दी, एक ये लगा दी और एक ये लगा दी, तीन ब्यूरेट्स लगाएं, इनके तीन केमिकल्स हैं। अब इसमें से आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम टैप करके ले लें और उनको मिक्स कर दें, अपना एक्सपेरिमेंट कर दें। तो ये ब्यूरेट बेटर ऑप्शन है कि आप उससे अपना वॉल्यूम लें। एक तो एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, क्योंकि डाया छोटा है, जिसका डाया छोटा होता है, मिनिस्कस छोटा होता है, तो उसको रीड करना आसान होता है। So just why the reagents are heated to the same temperature, इसको वेरिएबल नहीं रखना चाह रहा, इससे इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है, इसलिए टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्योंकि you know on increase of temperature particles they gain kinetic energy and there are more effective conditions, तो उससे आपका एक्सपेरिमेंट किसी और तरफ चला जाएगा। लास्ट पे वो बात कर रहा है कि the solution of sulfuric acid in each mixture was of concentration this acid is prepared from the solution of concentration, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, डाइल्यूशन वाला लग रहा है। Briefly describe how to make the more dilute solution, stating the capacity of the apparatus used। देखिए मैंने ये सोचा कि मेरा जो ऑपरेटस है ना, कैपेसिटी उसकी 250 cm³ है। ये मैंने ये वाली जो फ्लास्क आपको प्रैक्टिकल्स में अवेलेबल होती है, जिसके नेक पे निशान होता है, ये ली है, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले। 250 मैंने तैयार करना है, 0.15 तैयार करना है, जबकि मुझे गिवन 1 है। कितना वॉल्यूम लिया जाएगा पहले कैलकुलेशन करें। ये वॉल्यूम लिया, इस वॉल्यूम को आप इसमें ट्रांसफर करेंगे, ये वॉल्यूम आप इसमें ट्रांसफर कर दें। ये आप सिलेंडर ले लें 50 cm³ कैपेसिटी वाला, उससे ये वॉल्यूम लेकर इसमें ट्रांसफर कर दें, इसको 2-3 दफा रिंस करें और उसके बाद इस मार्क तक विद डिस्टिल्ड वाटर आप भर दें। ये मेक वॉल्यूम अप टू द मार्क तक भर दें, आपका सोल्यूशन तैयार होगा। उसको शेक करें बाद में 2 to 3 times, इन्वर्ट दिस फ्लास्क, योर सोल्यूशन इज दैट। डिस्क्राइब करना है इस सारे को, ये कैलकुलेशन अपनी जगह पे और डिस्क्रिप्शन देंगे आप, तो उससे आपका स्कोर बनेगा। क्वाइट एन इजी पेपर। इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड 21 था, 9 नंबर का जिसने हमें मार्जिन दिया है, लेकिन सिली मिस्टेक्स अगर बीच में डाल दें तो 2-3 नंबर की ऑप्शन रख के हम ग्रेड ले सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।